हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अष्टविद मोदी सर में। आज क्लास 9 हिंदी का विनय के पद लिखे गए तुलसीदास, ये पार्ट 3 है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, एक बार उसको देख लीजिएगा तो आपको ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विनय के पद आपका पार्ट 3 में है, देख लीजिए। आपका लाइनिंग दिया गया है, इसका वर्ड मीनिंग आपको सामने रख रहे हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग के बाद आपको दो दो लाइन करके समझाए हैं पूरा अच्छे से। आपको जरा सा पढ़ लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ड मीनिंग जैसा हार्ड है क्योंकि तुलसीदास के लिखे हैं, तो इनका अवधी भाषा में लिखा रहता है, इनका कोई भी भाषा आपका कविता। तो देख लीजिए इसको, जैसे अस कछु समझी समूझी परत रघुराया। ठीक है, अस कछु समझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह न छूटे माया। तो इस तरह से दिया गया है। तो जैसे अस मीन्स होता है ऐसा। ठीक है, रघुराया मीन्स, देखिए रघुराया मीन्स राम जी या भगवान। परत मीन्स नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बिनु मीन्स बिना, तव मीन्स आपके, दासहित मीन्स दास का भला। ठीक है, तो इस तरह से पूरा लाइनिंग है। जैसे वाक्य ज्ञान, यहाँ पर जितने भी हार्ड वर्ड है आपको तो सबका हम मीनिंग आगे दिए हैं। उसके बाद हम आपको इसके बारे में व्याख्या करेंगे, देख लीजिए। जैसे यहाँ देखिए, वाक्य ज्ञान मीन्स शब्द का ज्ञान या सिर्फ ज्ञान बोल सकते हैं, पढ़ाई, जैसे आजकल के हम लोग पढ़ाई करते हैं। निपुण मीन्स कुशल है, कुशल। ठीक है, भव मीन्स संसार, निशी मीन्स रात, गिरिमध्य मीन्स घर के बीच, बातन मीन्स बात करना, तमा मीन्स अंधेरा, निर्वित मीन्स दूर, दिन मीन्स गरीब। इधर का की मात्रा होता तो आपका डे होता। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं दिन रात, तो डे होता। इधर का मात्रा दिया गया आपका बड़ी की मात्रा, तो गरीब होगा। ठीक है, असनहीन मीन्स भोजन के बिना, कल्पतरु कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष आपका है, कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो आप बोल सकते हैं स्वर्ग का वृक्ष है, जो कोई भी मनोकामना पूरा कर देता है। ठीक है, कुछ भी इससे मांगिएगा तो आपको उससे मिल जाता है, तो उसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जो स्वर्ग में इंद्रदेव के पास है। ठीक है, कामधेनु, कामधेनु एक गाय है, जो कोई भी भोजन आप सामग्री मान सकते हैं तो आपको तुरंत जादुई गाय बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो जादुई गाय है एक तरह से। फिर गिरे मीन्स घर, विपत्ति मीन्स दुख, नसावे मीन्स नष्ट होना। ठीक है, षष्ठ भोजन मीन्स 6 रसों का, सरसों का भोजन मीन्स जिसको बोलते हैं आपका जो ऐसा भोजन जो 6 रसों को मिश्रित हो। ठीक है, फिर है दिन अरु रैन, तो दिन और रात। फिर है बरसाने, ठीक है, तो बताए। फिर है निज अपना। ठीक है, हृदय मीन्स हृदय, विषय आस मीन्स वस्तु चाह, माहिन मीन्स में, तब लगी तब तक, जग जोनी 84 लाख योनियों में। तो जग जोनी मीन्स संसार का जोनी, तो जोनी कितना है 84 लाख योनि है टोटल। ठीक है, मीन्स टोटल 84 लाख प्राणी है पूरा हिंदू धर्म के अनुसार। फिर भरमत मीन्स भटकना, सपनेहु मीन्स सपना में भी। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, आपका लाइनिंग का व्याख्या करते हैं। ठीक है, जैसे पहले ही दे दिया है, दो लाइन देख लीजिए। अस्कछु समुझी परत रघुराया, बिनु तव कृपा दयालु दास हित मोह ना छूटे माया। ठीक है, तो आपको 2 लाइन करके आपको समझाए हैं, जिस तरह आप पार्ट 1 पार्ट 2 में देखे होंगे वीडियो में। अगर नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो समझ में आपको नहीं आएगा, तो एक बार देख लीजिए। अस्कछु समुझी परत रघुराया, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखिए व्याख्या देख लीजिए। ठीक है, लाइन यहाँ दे दी है हम। ठीक है, तो आपको किताब हम नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर से लाइनिंग दे दी है। एक बार देख लीजिए व्याख्या। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है प्रभु, पहले लाइन में ही है, अस्कछु समुझी परत रघुराया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु या राम, जो बोल सकते हैं आप। ठीक है, हे दयालु राम, बिना आपके ये दास का भला नहीं होगा, और आपके कृपा बिना यह संसार का मोह माया के फंदे से छूट नहीं पाएंगे। इस लाइन में बोला है, बिनु तव कृपा दयालु, मैंने बिना आपके कृपा के ये दास का हित नहीं होगा, और ये मोह ना छूटे माया, और मोह नहीं छूटेगा, माया से हम नहीं छूट पाएंगे। तो ये लाइनिंग आपको बतला दिया गया है। ठीक है, तो आपको इससे भी बड़ा कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तुलसीदास कहना चाहते हैं कि इस पंक्ति से कहना चाहते हैं कि उस तरह से बड़ा लिखना होगा आपको। हम छोटा में आपको आपका भाषा में लिख दिए हैं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो आगे देखिए, दूसरा लाइन दिया गया है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार ना पावे कोई, निसी गिर मध्य दीप की बातन, तम निर्वित नहीं कोई। ठीक है,
तो वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावे कोई। तो शब्द ज्ञान कितना भी क्यों न हो, लेकिन उस ज्ञान से मृत्यु लोक के भव सागर को पार करना संभव नहीं है। तो वाक्य ज्ञान मतलब सिर्फ ज्ञान, जैसा हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ज्ञान कितना भी आप निपुण क्यों ना हो, फर्स्ट पोजीशन आप क्यों ना आ जाए या कुछ भी, हर कुछ में फर्स्ट क्यों ना आए, लेकिन फिर भी आप भव पार ना कर पावे कोई, तो आपका ये जो मृत्यु लोक है मीन्स पृथ्वी से कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता है, मीन्स मोह माया से दूर नहीं जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए, निसी गिरि मध्य दीप का बातन तम निर्वित नहीं कोई। जिस प्रकार रात को घर के बीच में बैठकर दीप की बात करने से अंधेरा दूर नहीं होता है, तो उस प्रकार कोई भी ज्ञान से, सिर्फ मैंने वाक्य ज्ञान से कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता है। किस प्रकार? इस पर कोई रात को घर के बीच में बैठकर दीप की बात करे तो तब मीन्स अंधेरा, और निर्विघ्न में दूर होना, तो तब बात करने से का अंधेरा दूर हो जाएगा, जो बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लाइनिंग दिया गया है। तो इसमें आपको कभी क्या कहना चाहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ज्ञान और आपका क्या होता है, सच्चा ज्ञान या राम जी की भक्ति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसका हम व्याख्या पूरा आपका हम नहीं किए हैं क्योंकि आपको हार्ड हो जाएगा, तो आपको अपना माध्यम से अपने हिसाब से व्याख्या कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इस लाइनिंग का मतलब हम आपको बता दी है, आपको जो समझ में आ रहा है लाइनिंग को किस तरह बड़ा कर सकते हैं वो आपका हाथ में है। ठीक है, फिर देखिए, जैसे कोई एक दिन दुखित अति असनहीन दुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गिरे और लिखे न विपत्ति न सावे। जैसे कोई एक दिन मीन्स जैसे कोई एक गरीब दुखित अति असनहीन दुख पावे मीन्स भूख के मारे बहुत दुख पाता है, और उसको घर में अगर कल्प वृक्ष और कामधेनु का चित्र लगा दे तो उसका विपत्ति का नाश हो जाएगा, जो संभव नहीं है। देखिए, जैसे कोई बेचारा गरीब भोजन के मारे बहुत दुख में है और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष, ठीक है, और कामधेनु गाय का चित्र लगा दे, ठीक है, कामधेनु गाय का चित्र लगा दे तो क्या उस गरीब का दुख दर्द मिट जाएगा, जो बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर है, सटस बहु प्रकार भोजन को दीन अरु रेन पखाने, बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति सटस भोजन में 6 प्रकार का भोजन पर दिन रात भाषण दे, कोई व्यक्ति आपका स्वादिष्ट भोजन पर दिन रात भाषण दे रहा है तो सुनने वाला का भूख शांत नहीं होगा। ठीक है, बखाने मीन्स व्याख्या करे या वर्णन करे या भाषण दे या उसके बारे में बताए। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर स्वादिष्ट 6 रसों वाला भोजन के बारे में दिन रात बात कर रहा है तो सुनने वाला का पेट नहीं भरेगा, उसका भूख शांत नहीं होगा। दूसरी ओर जो पेट भर भोजन किया है वह ना बोले और ना सुने, वह संतुष्ट और सुख में होगा। बिनु बोले संतोष जनित सुख खाई सोई पे जाने, जो खाया रहता है वही सुख जानता है। तो इस लाइन में ये बताया गया है। तो दूसरी ओर जो खाया है वही सुख में या संतोष में रहेगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है। अब आगे देखते हैं, 3 नंबर पंक्ति का लास्ट लाइन है, उसको देख लीजिए एक बार। जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी भरमत, सपने हूँ सुख मनाही। तो ये लाइनिंग आपका एग्जाम में लगभग आता है, तो इसको जरा से एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तब तक वो मन दूसरी चीज़ों को पाना चाहेगा। देखिए, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, जब तक अपने हृदय में प्रकाश नहीं जगेगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं जगेगा, तो अरु विषय में और दूसरे विषय को वो आस करेगा, मीन्स आशा करेगा, मन माही, मन में रहेगा उसका दूसरे विषय का आस, मीन्स धन हो, संपत्ति हो, कुछ भी दूसरे मन में उसका मन में क्या चलेगा, वही कि लोभ माया उसी में जकड़ा रहेगा, और वह मनुष्य का उद्धार नहीं होगा, और वो मनुष्य का उद्धार कभी भी नहीं होगा। वह इस संसार के 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा और उसे सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यही है, तुलसीदास तभी लगी जग जोनी भरमत, तो योनि में वो कहता भ्रमत रहता है, मतलब ये कभी कुत्ता कभी बिल्ली फिर इंसान, इस तरह से वो बनते रहेगा, लेकिन उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी जब तक उसका हृदय में प्रकाश नहीं जगेगा, और सपने में भी उसको सुख नहीं मिलेगा। इस लाइनिंग में यही कहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए,
ये लाइन है आपका फ़ोन नंबर। तो कभुक हो यही रहनी रहोगे, तो ये जो लाइनिंग आपका पूरा यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका तुलसीदास जी भगवान राम से विनती करते हैं कि हमको किस प्रकार का स्वभाव दीजिए, वरदान मांगते हैं, तो से बोल सकते हैं किस प्रकार वो स्वभाव चाहते हैं, किस प्रकार वो राम जी का सेवा करना चाहते हैं। तो ये जितना लाइन है तो उसको एक साथ व्याख्या की है। क्यों? क्योंकि आपको एक लाइनिंग में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसको एक साथ व्याख्या कर दी है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। देख लीजिए आगे, जैसे यहाँ लाइनिंग दे दी है, पूरा लाइन दे दी है हम, ठीक है। पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक दिए हैं, ठीक है। तो व्याख्या देख लीजिए। इस लाइन में बोल तुलसीदास जी आदर्श राम भक्त बनने की अपनी कामना और उसके लिए आवश्यक गुणों का प्रकट करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, वो राम भक्त बनना चाहते हैं, आदर्श राम भक्त बनना चाहते हैं, और अपनी कामना और उसके लिए क्या गुण होना चाहिए उसके बारे में बताते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि, अब देखिए यहाँ पर क्या लाइनिंग है, का कभी मैं इस प्रकार बन सकूँगा। देखिए यहाँ पर लिखे ना, कभू को यही रहनी रहोगे, तो उस लाइनिंग का मतलब ये है, ठीक है। और राम जी कृपा से का मैं संत स्वभाव वाला बन जा पाऊँगा, संत स्वभाव से सदा संतोष करूँगा और किसी से कुछ पाना नहीं चाहूँगा। तो बोलते हैं अगर मैं संत का, राम जी की कृपा से मैं कभी संत का स्वभाव ग्रहण कर पाऊँगा और संत स्वभाव से हमेशा मैं सदा संतोष में रहूँगा और किसी से कुछ भी पाने का इच्छा नहीं करूँगा। सदैव दूसरों की भलाई करूँगा, मन कर्म वचन से इन नियमों का पालन करूँगा। सदैव दूसरों का भलाई सोचूंगा या भलाई करूँगा और मन कर्म वचन से इन नियमों का पालन करूँगा। जिस लाइन पर यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। फिर आगे देखिए, दूसरों के द्वारा कठोर वचन को सुनकर उस पर क्रोध नहीं करूँगा, दूसरों का बुराई नहीं ढूंढूंगा बल्कि उसका गुण देखूंगा, ठीक है। दूसरे का बुराई नहीं देखकर उसका गुण ढूंढेंगे कि उसमें क्या गुण है जो सबको होना चाहिए। संसार और देह के चिंता को छोड़ते हुए दुख और सुख सब सहूँगा। तो ये संसार और ये जो शरीर है उसका चिंता छोड़कर दुख और सुख सब सहेंगे, जो आया है सब उसको सहेंगे। कौन? तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, इसी पथ पर चलकर आपकी भक्ति प्राप्त करूँगा। इसी पथ में रास्ता, इसी रास्ता पर चलकर मैं आपकी भक्ति प्राप्त करूँगा, इसमें यही कहते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास इस लाइनिंग में यही बतलाए हैं। तो आपको अपना भाषा में हम लिखने का कोशिश किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमको बतला दीजिएगा कि वीडियो आपको अच्छा है सर, तो हम दूसरे चैप्टर पर और इससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इस पर किस तरह क्वेश्चन आता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हो सके तो हम आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर दिखा देंगे। धन्यवाद।